राधा 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 राधा। पूरा आकाश, पूरा नभ, राधा नाम के दिव्य सितारों से भरा हुआ। आकाश के एक सिरे से दूसरे सिरे को जहां तक स्थूल नजर देख सकती, हर एक कण कण में, हर एक अणु अणु में आकाश की अनंत गहराइयों में मानो आकाश में अनेक रोम छिद्र और हर रोम छिद्र पर राधा। मानो हम श्री राधा के संरक्षण में ही जीवन का हर पल जी रहे। आकाश रूपी परम पिता ही मातृ शक्ति बन गए। इस धारणा को, इस भावना को मुस्कुराते हुए अनुभव करेंगे, हृदय नेत्र से मुस्कुराते हुए सरल सहज भाव से आकाश को, नभ को देखेंगे। पूरे नभ पर दिव्य रूप स्वरूप से केवल राधा राधा लिखा है, और जब ध्यान केंद्रित किया तो मानो एक दिव्य दृश्य हृदय पटल पर उभर गया। इस राधा नाम से आदिशक्ति मां गायत्री का निर्माण होता हुआ नजर आने लगा। आदिशक्ति मां गायत्री इस सृष्टि की माता, समस्त जलचर की, थलचर की, नभचर की मां, हमारी जन्मदात्री, जिसके गर्भ में हमने अनंत जन्म बिताए और जिनके गर्भ से होते हुए हम धरती रूपी इस मां पर आए। मानो आदिशक्ति मां गायत्री का दिव्य निर्माण हंस पर विराजित दिव्य लाल पीले वस्त्रों में, प्रकाशित स्वर्णिम लाल पीले वस्त्रों में, हाथ में वेद और कमंडल लिए, सिर पर दिव्य मुकुट धारण किए, और उस मुकुट पर लगा मोरपंख जो हमें बता रहा है कि छंदों में कृष्ण ही गायत्री है। मानो इस राधा नाम से आदिशक्ति मां गायत्री का दिव्य निर्माण नभ में हो रहा है। प्रेम से इस निर्माण को होता हुआ देखिए, दिल से, भावनाओं से एक एक बारीकी देखिए। मां के दिव्य स्वरूप का चिंतन, मां के दिव्य स्वरूप का मनन।
और मानो इस दिव्य निर्माण को होता हुआ देख हृदय प्रेम से लबालब भर गए। आकाश तत्व की छाया श्री राधा नाम और राधा नाम से आदि शक्ति मां गायत्री का निर्माण। अर्थात प्रेम, प्रज्ञा और विवेक का साथ, अर्थात ऋतंभरा की ओर एक कदम। और मानो राधा नाम से बनी मां गायत्री ने मुस्कुरा दिया और उनका मुस्कुराना ऐसा हुआ कि आकाश खिलखिला उठा। पवन लहरा उठी और मां का प्रतिबिंब, आकाश का ये दिव्य प्रतिबिंब क्षीर सागर में नजर आने लगा। भावना कीजिए कि हम एक ऐसे जगह, एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हमारे चारों तरफ एक दिव्य दिव्य समुद्र क्षीर सागर है और ऊपर आकाश में ये दिव्य दृश्य। और जब मन के नेत्रों से समुद्र में देखते हैं तो यही आकाश तत्व, यही राधा नाम हिलते हुए, झिलमिलाते हुए समुद्र की लहरों पर नृत्य करते हुए, और उनके बीच में मां गायत्री, राधा नाम से बनी मां गायत्री नजर आती है। धरती से लेकर आकाश तक एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य भावना, एक दिव्य दैवीय धारणा क्षीर सागर के तट पर बैठकर इस दृश्य का आनंद लेते हुए हम अपने सौभाग्य को सराह रहे हैं। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। इंद्रियां आनंद मग्न है। नेत्रों से छुछबी हृदय में जा रही है। मुभाव संवेदनाओं के स्पंदन जगा रही है और हृदय गति स्वयं राधा राधा गा रही है। और हृदय से निकलती हुई ये राधा नाम की ध्वनि कानों में जाती है तो मिश्री सी खुल जाती है और सामने क्षितिज नजर आने लगा। वही क्षितिज जहां अस्त होता सूर्य और उदय होते सविता देवता अपनी गरिमा से चार चांद लगाते हैं। और जब क्षितिज को देखा तो केशव का दिव्य स्वरूप सामने प्रकट हो गया। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण क्षितिज पर नजर आने लगे। उनके चरण क्षीर सागर में और उनके नेत्र आकाश में। इतना दिव्य दैव्य स्वरूप, गाढ़े नीले रंग के, प्रेम की मणियों से बने हुए, प्रेम के रत्नों से सजे हुए, मनोहर, मन को हरने वाले, हृदय नेत्र को आनंद देने वाले, सदैव प्रेम से मुस्कुराने वाले योगेश्वर, जो कभी सुदर्शन चक्र धारण करते हैं और कभी मुरली को अधर से लगाते हैं, जो कभी ग्वाल बाल बन जाते हैं और गैया चराते हैं, तो कभी कुरुक्षेत्र की भूमि में श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य नाद सुनाते हैं, जो कभी द्वारिकाधीश बन मां रुक्मणी के साथ सुशोभित होते हैं, तो कभी नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में खेलते नजर आते हैं।
जो कभी महाभारत में अर्जुन के सारथी बने दिखाई देते हैं, तो कभी गोपियों के संग राजबिहारी बने दिखाई देते हैं। वो योगेश्वर जो अनंत है और जिनके अनंत रूप स्वरूप है, क्षितिज पर उन योगेश्वर के विभिन्न रूप स्वरूप नजर आने लगे। और चरणों की ओर देखो तो समुद्र की हलचल में लहराता राधा नाम, और मध्य में आदिशक्ति मां गायत्री राधा नाम से बनी हो। और नजर उठाकर आकाश की तरफ देखो तो वही दिव्य स्वरूप, वही दिव्य छवि, अद्भुत दृश्य मन ही मन मां से संवाद करने लगी। आदिशक्ति के श्री चरणों में प्रणाम किया। हे मां, तुम्हें राधा कहूं या गायत्री नहीं पता, लेकिन तुम्हें मां कहा जा सकता है क्योंकि तुम मां हो। तुम्हारा रूप स्वरूप कोई भी हो, लेकिन तुम जगत जननी हो, जगत का पालन करने वाली हो। एक तरफ राधा स्वरूप से तुम प्रेम तरंगे बिखेरती हो, तो अपने गायत्री स्वरूप से प्रज्ञा और ऋतंभरा का विस्तार करती हो, प्रेम को दिशा देती हो, प्रेम से चेतना का मंथन करना सिखाती हो, प्रेम से चेतना को ऊपर उठाना सिखाती हो, प्रेम से आत्मनिर्माण करवाती हो, प्रेम से सहज संकल्प पूरे करने की शक्ति देती हो, प्रेम से ब्रह्म विद्या देती हो, बल देती हो, साहस देती हो। हे मां, तुम्हारे श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। मां की मुस्कुराहट मानो थोड़ी और बड़ी हो गई और उन्होंने पलकें झपकाकर इस प्रणाम को स्वीकार किया। मन ही मन मां से कहने लगी, मां, ये ध्यान है, दृश्य है, संवाद है, इस पल में क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये पल, इस क्षण आत्मा का सत्य है। ये पता है, ये दृश्य, ये धारणा, ये भावना आप ही की कृपा से जन्मी है, और इसके मूल में गुरु शक्ति है, गुरु मां है। इसके आगे और इसके पीछे तो लगता है मानो कुछ है ही नहीं। जहां पूरी धरा राधा नाम के प्रकाश से प्रकाशित हो रही, समस्त जल तत्व आदि शक्ति मां गायत्री के प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित हो रहा है, और समस्त आकाश राधा नाम से भर गया है। और इनको जोड़ने वाली शक्ति योगेश्वर क्षितिज पर मुस्कुरा रहे हैं, अपने अलग अलग रूप स्वरूप से हमें अपना बना रहे हैं। मां, इस धारणा का क्या विस्तार है, इस भावना का क्या विस्तार है। हमें क्या देखना है, क्या अनुभव करना है, क्या जीना है। आप ही मार्गदर्शन करो मां, आप ही बताओ। शरणागति के भाव से मां की गोदी में सिर रख दिया। और मानो मां ने प्रेम से सिर पर हाथ फेरा। चेतना प्रेम से युक्त मां से कहने लगी, मां, अब अपने आंचल में छुपा लो, अपने भीतर बसा लो। आप ही हमारा सर्वस्व हो। इस अनुभव अनुभूति को गहन बना दो।
क्षण से आगे जाने का मन नहीं करता और इस क्षण से पीछे कुछ कहीं है ही नहीं। इस पल को जीवंत बना दो, क्योंकि एक ऐसा पल आएगा जब इस पल को छोड़कर भविष्य में प्रवेश करना होगा, और वहां ये दृश्य होगा या नहीं होगा ये केवल तुम ही जानती हो जगत जननी। लेकिन कोई ऐसी कृपा करो कि ये दृश्य आत्मा में रच बस जाए, ये दृश्य दृश्य न रह जाए, चेतना का आधार बन जाए, अस्तित्व बन जाए, प्राण बन जाए, भाव और विचार बन जाए। मन ही मन माँ से ढेरों बातें होने लगी और माँ सहज मुस्कुराते हुए सब सुन रही। अपने संतान के हृदय की हर बात, कुछ कही कुछ अनकही, सब प्रेम से सुन रही हो। अपने आप को पूरी तरह इस पल में छोड़ दीजिए। इतना ढीला, इतना ढीला, इतना ढीला कि माँ संतान को स्वयं गोदी उठा ले, लेकिन इसलिए नहीं कि माँ गोदी उठाए, बस ढीला।
और मन, हृदय, भाव माँ के आंचल में खो गया। माँ का स्नेह प्रेम अश्रु बन के सभी के हृदय नेत्र में बहने लगा। माँ के आंचल का, माँ की गोदी का, माँ के स्पर्श का अनुभव हुआ और लगा मानो सारी व्यथा दूर हो गई, या मानो कभी कोई व्यथा थी ही नहीं। एक पल लगा कि ये पल ठहर जाए और ये संतान सदा सदा के यूं ही माँ के आंचल में सिमट जाए। मन माँ 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 की पुकार करने लगा। पुकार जितनी गहरी, हृदय उतना ही पिघलने लगा और माँ ने अपनी पकड़ को, अपनी प्रेम पकड़ को मानो कस लिया। राधा नाम से बनी है गायत्री माँ, प्रेम और प्रज्ञा का प्रकाश पुंज मानो हमें अपने भीतर समेटने लगी। ये पल भावना से भरे हुए हैं, संवेदना से भरे हुए, माँ के आश्वासन से भरे हुए। और मानो परावाणी से माँ कहने लगी, तुम सब मेरी संतान हो, जैसी भी हो। मुझे बहुत प्रिय हो। मानो माँ प्रेम से थपकी देने लगी। प्रेम से चेतना को बल और संबल देने लगी। कभी सिर पर हाथ रखती, कभी गालों को सहलाती, कभी माथे को चूमती। हर क्षण में माँ हमें अपने में समेटने लगी। हर बीतते पल के साथ माँ का प्रेम गहरा होने लगा। माँ हंसती, खिलखिलाती और हमसे कहती,
धरती पर रहकर कितनी शैतानियां करते हो। और जब थक जाते हो तो यूं माँ की याद आती है और आकर मुझ में सिमट जाते हो। जो जागृति में भी मुझे स्मरण रखो, तो मैं तो सदा साथ हूं। पूरे ध्यान से मातृशक्ति को सुन रहे, सुन के कुछ समझे या ना समझे, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बात जगत जननी कर रही है, बात राधा शक्ति कर रहे हैं, बात आदि शक्ति कर रही है, अपना आश्वासन दे रही है, अपना प्रेम दे रही है। माँ के इस स्नेह में ही मानो पिता का प्रेम भी छुपा है। आदि शक्ति माँ गायत्री को देखो तो यज्ञ पिता का अनुभव होता है, श्री राधा को देखो तो जगत गुरु का अनुभव होता है, वंदनीय माँ को देखो तो गुरुदेव, सब जीतेंगे, गुरुदेव का अनुभव होता है। और मानो अब माँ से, माँ के हर रूप स्वरूप से संवाद होने लगा। यही माँ काली है, यही अम्बा है, यही दुर्गा है, यही अष्ट सखी है और यही पिता भी है।
सिमरूं। आनी जानी माया है सब, लेकर क्या करूं। मुझको अपना नाम ये दे दो, आठों पहर सिमरूं। तेरी शरण मिले, मन में प्यार पले, और मैं क्या मांगू, बस तू ही संग चले। नहीं चाहिए धन दौलत, क्यों मांगू मैं सौगात। मेरे सर पे रख दो हाथ ओ मैया, सर पे रख दो हाथ। मेरे सर पे रख दो हाथ ओ मैया, सर पे रख दो हाथ। जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां। कृपा तुम्हारी बनी रहे तो इतना है विश्वास, नैया भंवर में ना डोलेगी, इतनी है तुमसे आस। कृपा तुम्हारी बनी रहे तो इतना है विश्वास, नैया भंवर में ना डोलेगी, इतनी है तुमसे आस। ऐसा गुल खिले, मन में प्यार पले, और मैं क्या मांगू, बस तू संग चले। नहीं चाहिए धन दौलत, क्यों मांगू मैं सौगात। मेरे सर पे रख दो हाथ ओ मैया, सर पे रख दो हाथ। मेरे सर पे रख दो हाथ ओ मैया, सर पे रख दो हाथ। तेरी शरण में रहना चाहूं, यही कामना मेरी। तेरी सेवा करती रहूं, बस यही भावना मेरी। तेरी शरण में रहना चाहूं, यही कामना मेरी। तेरी सेवा करती रहूं, बस यही भावना मेरी। ऐसी ज्योत जले, मन में प्यार पले, और मैं क्या मांगू, बस तू संग चले। नहीं चाहिए धन दौलत, क्यों मांगू मैं सौगात। मेरे सर पे रख दो हाथ ओ मैया, सर पे रख दो हाथ। मेरे सर पे रख दो हाथ ओ मैया, सर पे रख दो हाथ।
परेशान मत होना, तेरे साथ तेरी माँ है, तेरा पिता है। बेटे परेशान मत होना, जरा भी हैरान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं ना। हम तुम्हारे सुख में साथी नहीं है, लेकिन आपके दुख में साथी हम जरूर है, जरूर है। हम आपको मनोबल देंगे, आपको सहारा देंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको बल देंगे, आपको प्रेरणा देंगे, ताकि उस संकट की घड़ी को आप झेल सकें। व्यक्तित्व चाहे जितना छोटा क्यों न हो, हम जानते हैं आप छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिससे आप जुड़े हैं उसकी शक्ति को याद करिए, फिर देखिए होता है कि नहीं। आप यूँ कैसे समझ रहे हैं कि हम अकेले पड़ जाएंगे? आप अकेले हैं? नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ दो है, आपका पिता और आपकी माँ। जब दोनों तुम्हारे साथ हैं फिर आपकी हिम्मत कम क्यों पड़नी चाहिए? फिर आप एकाकी कहाँ रहे? एकाकी नहीं है आप, आपके साथ बड़ी समर्थ सत्ता है, और जिसके साथ समर्थ सत्ता हो वो तो फलेगा फूलेगा ही। माँ का ये प्रेम भरा आश्वासन पाकर शब्द खत्म हो गए। बस अनुभव और अनुभूति। और अपना कोई प्रार्थना शेष, ना कोई याचना, और माँ की गोदी से बाहर आने का रास्ता बस माँ के ही पास। एक दिव्य संवाद जो माँ की ही इच्छा से शुरू हुआ, जो राधा नाम से आदिशक्ति माँ गायत्री तक चला गया, जिसने जगत गुरु के दिव्य रूप स्वरूप अनुभव करा दिया, जिसने क्षीर सागर की दिव्यता को हृदय में उतार दिया, और फिर माँ ने स्वयं ही अपनी गोदी में उठा ली। ऐसा लगा जैसे मानो माँ बहुत याद कर रही, संतान भूल गई, लेकिन माँ सदा स्मरण करती, और अपना प्रेम देने माँ स्वयं ही चेतना में उतर आई। भावना बन, संवाद बन, ध्यान बन, आत्मा में उतर गई। आदिशक्ति के हर रूप स्वरूप को प्रणाम, मातृशक्ति के हर रूप स्वरूप को प्रणाम, सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि ये एक अनंत संवाद है संतान का माँ से। और इस संवाद का आधार भी मातृशक्ति है। इसलिए बस जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः।